So the question says, find the maximum torque that can be applied safety to the shaft of 240 diameter if permissible angle is this and length is this and shear stress is not to exceed this and G is equal to 80 kPa. क्या दिया है? All the values are given to us. सबसे पहले टॉर्शन में एक ही फॉर्मूला है. What is that formula? T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R. T माने टॉर्क, J माने पोलर, G का वैल्यू दिया है, that is modulus of rigidity, theta is angle of twist, L is the length of the shaft, shear stress is tau, and this R is the radius of the shaft. ठीक है? अगर हॉलो रहेगा तो हॉलो में अपने को जो बड़ा वाला दैट इज एक्सटर्नल रेडियस है उसका डायमीटर है उसका रेडियस लेना है. ठीक है? इफ इट इज अ सॉलिड शाफ्ट ऑब्वियसली इट विल बी, अगर ये d है तो इट विल बी d/2. क्लियर? ठीक है? नाउ हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी नीड टू वर्क आउट हियर इज व्हाट दे वांट द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड. मैक्सिमम टॉर्क मतलब t का वैल्यू चाहिए. क्लियर हुआ? अभी देखो t का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो पहले तो ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं. जैसे तो दो कंडीशन दिया है. क्या कंडीशन दिया है? परमिसिबल एंगल मतलब थीटा. थीटा कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1.2 डिग्री. ठीक है? ये एक कंडीशन है. दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला था? एक्सीड रहेगा या फिर परमिसिबल रहेगा. दीज आर द कीवर्ड्स. तो वो कंडीशन रहता है. तो यहाँ पे परमिसिबल मतलब एक कीवर्ड आ गया तो हमारा पहला कंडीशन ये हो गया. तो केस 1 इज थीटा. व्हाट विल बी द केस 2? shear stress. तो टाउ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 50. सो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 50. दैट इज माय केस 2. तो दोनों केस में से अपने को क्या फाइंड आउट करना है? टाउ, सॉरी टी. ठीक है? टी फाइंड आउट करना है एंड देन वी विल कंपेयर उसमें से कौन सा अलाउ करना है. ठीक है? अब तक तो इतना समझा कि अपने को टी फाइंड आउट करना है. तो देखो जब मेरे को ये यूज करना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? टी बाई जे, जी थीटा बाय एल. ठीक है? इसमें से देखो सारी क्वांटिटी पता है क्या? जी पता है, देखो हाँ पता है. थीटा पता है, हाँ दिया है. ठीक है? जे पता है, हाँ. डी अपने को उन लोगों ने कितना दिया है? डायमीटर 240. सो जे भी पता है. एल एल कितना दिया है? 6 मीटर. सब पता है. तो इसमें से टी मिल जाएगा मुझे केस 1 से. राइट? केस 2 पे मैं जाऊंगा. सो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर. ठीक है? डायमीटर कितना है? 240. तो रेडियस मिला. shear stress पता है कितना है? 50. जे मुझे पता है. राइट? तो मुझे क्या मिलेगा? टी. तो यहां से एक टी मिला, यहां से एक टी मिला. मैं कंपेयर करके फाइनल वैल्यू बता दूंगा. क्लियर? सिंपल है. चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी. दिस इज नॉट लाइक प्रीवियस सम्स दैट वी डिड जहां पे अपने को सबसे पहले पावर दिया होता है और टॉर्क फाइंड आउट करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? विल गो विद द गिवन डेटा. तो गिवन डेटा को डायरेक्टली स्टार्ट करते थे केस 1 से. सो विल से केस 1 क्या? थीटा इज इक्वल टू 1.2 डिग्री. और अपने को पता है डिग्री में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? रेडियन में. तो क्या करने का? 1.2 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देने का. ये हो गया तुम्हारा रेडियंस में. ठीक है? अभी डायमीटर दिया है, देखो ये भी एमएम में है. ये जो है वो एमएम में नहीं है. तो एमएम में कितना आएगा बोलो मुझे? 80 इज इक्वल, सॉरी जी इज इक्वल टू 80 जीपीए. ठीक है? तो जीपीए मतलब 10⁻³ एमपीए होता है. बराबर? और 10⁻, सॉरी एमपीए का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर mm square. So we'll say that is G is equal to 80 into 10⁻³ न्यूटन पर mm square. ठीक है? ये सारा हो गया. और कुछ चाहिए कि यहाँ पे? J भी हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं. As we'll say D is equal to 240 mm. Polar moment. Readable है ना? बड़ा करो. You can read, right? So फिर भी थोड़ा सा. Polar moment J is equal to क्या है बोलो फॉर्मूला? pi by 32 d raised to 4. Therefore J is equal to pi by 32. डालो वैल्यू. बताओ मुझे कितना आएगा? J comes out to be, बोलो कितना है? कितना है? हाँ जोर से बोलो. 325.72 इंटू 10⁻6. यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? mm⁴. देखो ना डायमीटर है ना. डायमीटर किसमें है? mm में है ना. तो mm⁴ आएगा ना. सिंपल ना. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और moment of inertia is one and the same thing, right? So you'll be getting J का value as 6.
ठीक है, जे मिला। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बाय टॉर्शन इक्वेशन। बाय टॉर्शन इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ठीक है, देयरफॉर विल से टी, जे कितना आया 325.72 into 10 raised to 6 इज इक्वल टू जे का वैल्यू, सॉरी जी का वैल्यू कितना है 80 into 10 raised to 3। थीटा का वैल्यू कितना है 1.2 into पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय एल। एमएम में लिखना है, एमएम में लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल इज इक्वल टू 6 मीटर विच इज इक्वल टू 6000 mm। तो बताओ मुझे टी का वैल्यू कितना आया, वर्कआउट करो। जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन एमएम में आएगा। फिर से बोलो, 90.95 into 10 raised to 6। प्लीज अदर्स सेम वैल्यू, ठीक है। Two students have confirmed that value, so we'll consider that to be right value। अच्छा, डिप्लोमा वाला जो है उनका पुराना कैलसी होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा पैसा डाल के अपग्रेड कर लो, ताकि बड़ा से बड़ा इक्वेशन यू कैन पुट इट डायरेक्टली। दैट विल सेव योर टाइम, अदरवाइज यू हैव टू प्ले विद इक्वेशंस। चॉइस इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। Are we getting this answer? Okay, so the case 1 we got this answer. Now we'll go for the case 2। So for case 2, tau max should be equal to how much, 50 Newton per mm square। ठीक है, अब by again torsion equation T by J is equal to tau by R, that is again ये कितना था 325.72 into 10 raised to 6, right। T is equal to tau का वैल्यू कितना है 50, R का वैल्यू कितना आएगा 240 divided by 2। therefore T comes out to be 135.71 into 10 raised to 6। what will be the unit, न्यूटन mm। ठीक है, देखो तो अपने पास दो वैल्यू आया। उन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास पहली वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, यू रिकॉल 90.95 and the second value is 135। so which is the maximum value, 195 कुछ नहीं है, एक ही तो बोलो, 135 बोलो, नहीं तो 95 बोलो। 135 is the answer। अरे हाँ ना बोलो, wrong। 135 we cannot take as the maximum value, why? Yes, try to understand the logic। हाँ, try to understand the logic। जब मैंने थीटा लिया, ठीक है, थीटा के लिए सिर्फ के लिए कितना आया 90 पॉइंट समथिंग, राइट, 90 पॉइंट, लेट्स से 90 mm समथिंग। एंड जब मैंने shear stress लिया, I got the value as 135 Newton mm something, right। अभी देखो, if you say कि maximum value is 135, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब shear stress अपनी maximum value अटेंड करेगा, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए 135, राइट। तो अगर 135 सॉरी shear stress अलाउ किया तो 135 डायमीटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्विस्टिंग अलाउ करता हूं, तो जितना ट्विस्ट मैं दे रहा हूं, जो भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो कितना कितना ले सकता है टॉर्क, 90। तो इसका मतलब अगर मैं 90 के अबव उसको एक्सीड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो फेल होगा। किसमें फेल होगा वो, ट्विस्टिंग में फेल होगा। शेयर में पास हो जाएगा लेकिन ट्विस्टिंग में फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं डायमीटर लेट्स से 90 सिलेक्ट करता हूं कुछ तो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, it will pass in this, it will pass in this, right, it will pass in both the values, right। so what should be my maximum value, torque का वैल्यू कितना आना चाहिए 90 समथिंग, जो भी आया, we'll check out that value। समझा ना लॉजिक। so we'll say hence maximum torque that can be applied is T is equal to
how much it should be? Yes, 90.95 to 10 raised to 6. 90.95 into 10 raised to 6 Newton mm. इसको तुमको मीटर में कन्वर्ट करना है, you can convert it. Understood? Any doubt? क्या दिया है मुझे? Hollow circular shaft is given to us, have an inside diameter 1/2 of the outside diameter. So first relation is given to us. Look at this. Inside diameter किससे देते हैं हम लोग? Small d से. It is what? Half. Half मतलब 1/2. 1/2 which is equal to 0.5 of capital D. Clear है? Now it is designed to transmit power. How much should be the power? 50 into 10 raised to 3 watt. ठीक है. What is the n का value given? 450 RPM. It is not to exceed, मतलब tau max. How much it is given? 85. ठीक है. और G कितना दिया देखो? G is a general quantity. G is equal to 8.4 into 10 raised to 4 Newton per mm square. ठीक है. बाकी जो दिया है उसको हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं. चलो तो 1 by 1 करेंगे. सबसे पहले क्या करना है? पावर दिया है तो टॉर्क निकालेंगे, राइट? पावर इज गिवन बाय P is equal to 2 pi nt by 60. Therefore, कितना आएगा? सॉरी 50 है ना? 50 into 10 raised to 3 is equal to 2 pi 450 into t divided by 60. तो t is equal to 06.10. फिर से बोलो 10103. This will be Newton. No, this will be Newton meter. तो इसको क्या करना पड़ेगा? आर यू श्योर इतना वैल्यू आ रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू बुक उनका थोड़ा वैल्यू ज्यादा आ रहा है. Yes, 1061 it should be, right? Okay, so now that is correct. 1061.03 Newton meter. So क्या करेंगे? Therefore it will be T is equal to 1061.03. Directly 10 raised to 3 multiply कर देंगे. It will become mm. ठीक है. चलो केस 1 करें. क्या है? Find out the external diameter, right? So we'll first find out external diameter. एक्सटर्नल डायमीटर के लिए क्या चाहिए अपने को? देखो एक्सटर्नल डायमीटर कहाँ पे आएगा? फॉर्मूला क्या है? टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर. तुम्हारा एक्सटर्नल डायमीटर इसमें भी मिलेगा तुम. जे में डायमीटर है ना, और यहाँ पे आर है ना, तो वहां पे मिल जाएगा, राइट? तो वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट रादर देन गोइंग फॉर जी थीटा एंड ऑल. ठीक है. सो वी विल बी यूजिंग दैट इक्वेशन, बट बिफोर दैट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे. सो विल से polar moment is J is equal to क्या आएगा? अच्छा हॉलो है ना, तो कैपिटल टी रेज टू माइनस स्मॉल डी रेज टू. ठीक है. दैट इज J is equal to 5/32 कैपिटल डी रेज टू 4. अच्छा स्मॉल डी कितना है? 0.5 डी ऑफ कैपिटल, राइट? लेट मी नो व्हाट विल बी द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी. डी रेज टू 4 समथिंग विल बी देयर. मैं तो डायरेक्टली इक्वेशन में डाला तो भी चलेगा, बट आई थॉट विल पुट इट हियर. कम अगेन 0.09 आ रहा है दोस्तों. तो इतना ही लिख लेते फिलहाल तो. ठीक है. 0.092 डी रेज टू 4, राइट? नाउ विल से बाय टॉर्शन इक्वेशन टी बाय जे. अच्छा टी दिया है क्या? हाँ मिला ना अपने को. टी बाय जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर. दैट इज ये टी कितना आया है? 1061.03, right? So we'll say 1061.03 into 10 raised to 3 divided by 0.092 d raised to 4 is equal to tau कितना है? 85 divided by r is d by 2. Therefore, tell me what is the value of d here? Work out फटाफट.
Correct. 40.78 mm is the answer. I hope you all are getting this. आया सबको? चेक करो. डिस्क्रिपेंसीज है तो बताओ मुझे. एटलीस्ट 2-3 लोग का अगर आंसर सेम आ रहा है तो वी कैन अज्यूम दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. Shall we go ahead? Correct? क्या हुआ? आ रहा है ना? आया? नहीं आया? आया ना? तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं. यू कैन क्रॉस चेक द आंसर्स, वेरीफाई द आंसर्स अगेन. चलो सेकंड पार्ट करें. एवरीबॉडी, वी आर वर्किंग ऑन द पार्ट 2. क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ रिलेटिव ट्विस्ट, दैट मींस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? थीटा. ठीक है, तो थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला? अगेन बाय टॉर्शन इक्वेशन. कौन सा पार्ट यूज करेंगे? टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल. एल दिया है क्या? एल दिया है 1. Therefore, 1061.03 into 10 raised to 3 divided by 0.092 d raised to 4. सॉरी, अभी d आया ना, तो d का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. 40.78 raised to 4 is equal to g का वैल्यू इज 8.4 into 10 raised to 4 theta divided by 1500. Is that okay? चलो, तो इसमें से ओनली अननोन इज थीटा एंड द आंसर दैट यू विल गेट विल बी इन रेडियंस. रेडियंस उसको हम लोग थीटा डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे. तो rather than giving the symbol I'll put it as radian. हाँ, आया माइनस अलग. वाह. So you can do a project of increasing the speed of processor so that the time lag will be eliminated. Actually, it is a power raised to 4 ना, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं. कैल्शियम में d raised to 4 है ना, so he is working on all the permutations 4 times. Because ideally क्या होना चाहिए? आइडियली अगर स्क्वायर होता है तो कितना आंसर्स आना चाहिए? 2 आंसर्स. क्यूब होता है तो ऑब्वियसली 3 आंसर देना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम. अदरवाइज वहां पे डी डालोगे तो जल्दी आ जाएगा. ये आया रेडियन में, कन्वर्ट करो डिग्री में, बताओ मुझे कितना आया? बोलो ना. हाँ, 4 डिग्री. करेक्ट. अंडरस्टूड. सेकेंड पार्ट डन एवरीबॉडी. किसी को डाउट है यहाँ तक? थर्ड पार्ट के लिए विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. रीड द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड. Percentage difference in the weight of hollow circular as compared to solid shaft. मतलब उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास मान लो एक सॉलिड शाफ्ट है ऐसे, ठीक है? उस सॉलिड शाफ्ट के लिए जो कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, जो कंडीशन मतलब उतना ही टॉर्क लगाऊंगा, उतना ही shear स्ट्रेस दूंगा, उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट दूंगा, एवरीथिंग विल बी सेम. लेकिन मेरे को वो सॉलिड नहीं बनाना है, मुझे क्या करना है? उसको हॉलो बनाना है. तो हॉलो मतलब मटेरियल कम हुआ ना, तो मटेरियल कितना सेव होगा वो उनको बताना है. समझा सबको लॉजिक? तो अगर मैं सॉलिड शाफ्ट लेता हूं तो एक जो भी कंडीशन अप्लाई करता हूं सेम कंडीशन में करूंगा हॉलो पे अप्लाई, लेकिन हॉलो की वजह से मेरा वेट परसेंटेज सेविंग होगा, वो कितना होगा वो उनको बताना है. क्लियर हुआ? ठीक है, आर्या समझा क्या? सोना ना, सो गए क्या? गणपति आया नहीं अभी तक, रुको. हाउ विल यू फाइंड आउट? अरे बोलो ना.
परसेंटेज सेविंग फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे करेंगे बताओ जनरली। अरे जनरली ज्यादा कौन होगा? हेलो, आर यू विथ मी? ज्यादा मटेरियल किसका होगा? तो तुम लोग अगर किसी चीज का परसेंटेज फाइंड आउट करते हो तो कैसे फाइंड आउट करते हो? मतलब ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम, राइट? तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? सॉलिड, राइट? तो अपने को परसेंटेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस मतलब क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? सॉलिड आएगा। मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तुम लोग को इन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा, बट ओके। तो दिख रहा है? ओके, I'll do it by some other color. तो नीचे कौन होगा? सॉलिड। दिख रहा है? और डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस क्या आएगा? सॉलिड माइनस हॉलो। ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100%। आ जाएगा, सिंपल है। किसका करना है डिफरेंस? वेट का करना है। वेट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द वेट? जनरल फॉर्मूला क्या है? रो इंटू रो रो इज अ डेंसिटी, राइट? रो इंटू वॉल्यूम इज माय मास होगा ना? क्या होगा बताओ? रो इंटू वी क्या होगा? मास होगा या वेट होगा? मास होगा, उसको मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, तो देखो लिख के देता हूँ, फिजिक्स का पैसा अलग से है। तो रो इंटू वी विल बी माई मास। इसी को मैं वेट के लिए अप्लाई करूंगा तो रो जी वी हो जाएगा, राइट? ठीक है, कुछ भी ले लो, अपने को वेट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? रो जी वी लेंगे। अभी वॉल्यूम क्या होगा रे? ये किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग? शाफ्ट के बारे में ना, शाफ्ट ऐसा रहता है ना। तो इसका ये क्या रहेगा? एरिया इंटू लेंथ विल बी द वॉल्यूम। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है तो आई से परसेंटेज डिक्रीज व्हाट इट विल बी। सॉलिड का क्या आएगा? रो जी वी ऑफ सॉलिड माइनस रो जी वी ऑफ हॉलो अपॉन रो जी वी ऑफ सॉलिड। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? सेम मटेरियल यूज करना है ना बोला उन्होंने, तो डेंसिटी सेम आएगा, जी तो वैसे भी सेम आएगा, सब उड़ जाएगा ना, बराबर ना? मतलब ये जो लिखा है ये सब निकल जाएगा। अभी वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ भी सेम रखना है उनको। तो बचा क्या? एरिया। सो एरिया ऑफ सॉलिड माइनस एरिया ऑफ हॉलो अपॉन एरिया ऑफ सॉलिड बराबर। तो मतलब क्या किया हम लोगों ने? एरिया माइनस एरिया कर दिया तो अपने को क्या मिलेगा? परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा इसका? व्हाट इज द एरिया रे? पाई बाय 4 डी स्क्वायर ना। तो पाई बाय 4 लेट्स से डी एस का स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 डी एच का स्क्वायर अपॉन पाई बाय 4 डी एस का स्क्वायर। पाई बाय 4 उड़ गया, बचा क्या? डायमीटर का स्क्वायर माइनस डायमीटर का स्क्वायर। सिंपल हुआ फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। क्लियर हुआ इतना सबको? ठीक है, सो विल वर्क आउट विद द लास्ट पार्ट। ना स्लोली देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये पार्ट क्योंकि ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, पहले दो जो है वो 5 मार्क्स में इंक्लूड हो जाएंगे, उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है, बट ये पार्ट जो है वो 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट? तो पे अटेंशन। इसमें हम लोग क्या बोले? कंसिडरिंग ऑल सेम कंडीशंस, राइट? ठीक है, अभी मुझे बताओ कंडीशन सेम मतलब इसमें हम लोग बेसिक कंडीशन क्या होता है? किसी भी शाफ्ट का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क। ठीक है, जब ये पता है कि नहीं पता है, जब तुम लोग कहीं पे भी मोटर सिलेक्शन के लिए जाते हो तो क्या देखते हो पहले? टॉर्क और आरपीएम। ठीक है, मतलब 2 HP का मोटर लिया तो तुम लोग पहले देखो कि कितना। अभी वो छोड़ दो, तो तुम लोग अगर कुछ क्या बोलते हैं उसको, बाइक लेने जाओ या फिर कार लेने जाओ, हर टाइम तुम्हारा जो मैक्सिमम टॉर्क है दे विल स्पेसिफाई इतना टॉर्क है, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड आउटपुट क्वांटिटी। ठीक है, क्यों वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अपने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टॉर्क। सो द टॉर्क शुड बी सेम। सो टॉर्क ऑफ क्या हॉलो विल से फॉर same conditions
टॉर्क ऑफ हॉलो शुड बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ सॉलिड। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है मेरा, टी बाय, यहाँ पे लिख लेता हूँ, टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ बाय आर। ठीक है। अभी जी थीटा वगैरह इंक्लूड करेंगे तो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो व्हाट विल से इज टाउ बाय आर। ठीक है। अभी टी का वैल्यू क्या क्या आएगा इसमें से बताओ मुझे, इसमें से टी का वैल्यू क्या आएगा, टी विल बी इक्वल टू टाउ जे अपॉन आर आएगा ना, राइट। अभी देखो ये जो है टी सॉरी टाउ जे अपॉन आर, ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो हाउ आई एम राइटिंग इट, आई विल बी राइटिंग इट टाउ जे अपॉन आर फॉर हॉलो इज इक्वल टू टाउ जे अपॉन आर फॉर सॉलिड। क्लियर हुआ इतना। मुझे बताओ शेयर स्ट्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना दोनों के लिए। अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जे सेम होगा दोनों का, जे कैसे सेम होगा हॉलो और इसका, तो जे विल बी डिफरेंट, बराबर, तो जे वी विल हैव टू इंक्लूड, राइट। अभी देखो ये सॉलिड शाफ्ट है ना, तो मान लो ये सॉलिड का लेट से डायमीटर, ठीक है, और लेट से ये हॉलो है, ये हॉलो का डायमीटर, बराबर, दोनों अलग अलग रहेगा ना। इसका मतलब यहां से टाउ निकल जाएगा, ये चला जाएगा, बट क्या बचेगा, जे और आर। क्लियर हुआ। तो ये इक्वेशन में ये यहां से निकाल देता हूं, तो ये इक्वेशन में मेरे पास क्या बचेगा, जे ऑफ हॉलो अपॉन आर ऑफ हॉलो इज इक्वल टू जे ऑफ सॉलिड अपॉन आर ऑफ सॉलिड, ये यहां पे डाल देता हूं। क्लियर है। ठीक है। अभी व्हाट विल हैव टू डू इज विल हैव टू मेक आउट द रिलेशन बिटवीन द सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है। बताओ मुझे क्या है रिलेशन, डायमीटर का रिलेशन क्या है बताओ। हाँ, जे जे विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 32। ठीक है। क्या लिया आप लोगों ने, लेट्स से कैपिटल डायमीटर दिस डी रेज टू एच माइनस व्हाट इज रिलेशन गिवन, कहाँ गया वो रिलेशन, हाँ 0.5 ऑफ हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट। सो इट विल बी पॉइंट क्या 0.5 ऑफ डी एच रेज टू 4 डिवाइडेड बाय टाउ कितना आएगा, डी एच बाय 2 विच विल बी इक्वल टू, विच विल बी इक्वल टू क्या आएगा बोलो सॉलिड के लिए, लेट्स से सॉलिड विल बी पाई बाय 32, सॉलिड का ds का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ds बाय 2। क्लियर है। हाँ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक सॉरी, इट विल बी पाई बाय 32 ds रेज टू 4। ओके। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ हॉलो एंड डायमीटर ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो वी विल पुट इट लाइक दिस, dh इज इक्वल टू समथिंग ऑफ ds, कितना है बोलो, ठीक से लिखता हूँ ये, कर 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 माइनस कर लो। ये दो 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 वैल्यू कैसे आएगा, एक ही कुछ तो बोलो। हाँ, ये क्या लो, बोलो ना। 1 पॉइंट, क्या हुआ, कैल्शियम नहीं आया एचपी। वाह, ऐसा गणपति का मुहूर्त है क्या, क्या नाम है, यूजेन यूजेन, बोलो कितना है। बोलो ना, बोलो पास है। ये तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बहुत।
क्या हुआ, सिंप्लीफाई करो। अरे सब लिख दिया अभी मैंने। ओके, I'll accept this value as 1.06. ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद यू कैन क्रॉस चेक दैट एवरीबडी। तो वी गॉट द रिलेशन बिटवीन द हॉलो का डायमीटर एंड द सॉलिड का डायमीटर, राइट। अभी क्या करना है, परसेंटेज डिफरेंस। फॉर्मूला अपने को पता है, सॉलिड माइनस हॉलो का एरिया डिवाइडेड बाय सॉलिड का एरिया इनटू 100। पाई बाय 4 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, दिस इज व्हाट विल गेट। इतना भी नहीं करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा, करें चलेगा, चलेगा ना ऐसे। ओके, सो नाउ व्हाट विल से इज 1 माइनस, मुझे बताओ डीएच कितना है, इट इज 1.06 ऑफ डीएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएस का स्क्वायर। ओके, तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1.06 का स्क्वायर बनेगा, वॉट एवर कम्स आउट विल बी द आंसर। क्या क्या परसेंटेज, ये 1.36, 1.02 आ रहा है उनका बुक में एटलीस्ट। ठीक है, दैट इज फाइन, विल टेक और एक्सेप्ट दिस वैल्यू। लॉजिक अपना ऐसे ही बिल्डअप होगा, बाकी ठीक है। तो लेट मी नो व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस। हाँ, परसेंटेज डिफरेंस बोलो। माइनस कैसे, माइनस कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, देयर इज समथिंग wrong that we are doing. अरे नहीं, ना 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 ना, एक मिस्टेक किया यहाँ पे मैंने, समझा क्या कुछ मिस्टेक। ना ना ना, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक दैट आई डिड। नहीं, हाँ, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फॉलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ फॉलो, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा गलती से, डी एच स्क्वायर लिखा ना डायरेक्टली, सो दैट इज रॉन्ग, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे ये डी एच स्क्वायर डायरेक्टली नहीं आएगा, राइट, ये ऐसा आएगा कुछ तो। अंडरस्टूड, समझा ना, समझा नहीं समझा। एरिया, एरिया ऑफ द हॉलो इज डिफरेंट, राइट। गलती समझा ना, मैं तो पास हो गया, तुम लोग देख लो। ओके, तो यहाँ पे विल पुट इट स्पेसिफिकली, ए एच इज इक्वल टू पाई बाय 4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस, ये देखो 0.5 है ना, 0.5 डी एच का स्क्वायर। क्लियर, करो ये वर्कआउट, और दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर समथिंग, सॉरी स्क्वायर क्यों दिया फिर वापस, नहीं तो इसको ना, ये सिर्फ वर्कआउट करो, इसको पाई बाय 4 ही रखेंगे हम लोग, सिर्फ 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करो। 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, तो मतलब 0.75 आ जाएगा, राइट। ये ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है अभी। हाँ हाँ, दैट इज क्लियर। अभी व्हाट विल डू इज विल पुट इट हियर, सो पाई बाय 4 डी क्या है, एस का स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 0.75 डी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी एस का स्क्वायर। अभी ठीक है। नाउ व्हाट विल डू इज we'll cancel out pi by 4 everywhere, and we'll just simply say ds square 0.75 किधर गया, हाँ, dh का वैल्यू कितना है, 1.06 ds the whole square, okay, divided by ds का square।
अभी देखो कितना है, अकॉर्डिंग टू द बुक इट शुड बी दिस मच। नियर अबाउट दिस वी शुड गेट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। कैसे यूज करना आता है? तो कैसे यूज करते हुए विदाउट यूजिंग कैसे विल सॉल्व। ओह, तो फिर कैल्सी का फायदा क्या होगा? जनरली हम लोग सॉल्व करने के लिए कैल्सी यूज करते हैं। हाँ, व्हाट इज आंसर? देखो सब जगह से डीएस डीएस हट जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 1.06 का स्क्वायर। इट शुड बी 0.5। नहीं, मल्टीप्लाई 100 करना है बट 0.5 नहीं, 0.02 आ सकता है। जो भी है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है एट द एंड। नहीं, माय पॉइंट इज 0.02 या फिर 0.21 आया तो चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट विल गिव यू वैल्यू इन परसेंटेज। ठीक है, वट एवर कम्स आउट यू कैन राइट डाउन, तो I'll put it here as 15.7। I don't know why we are getting that answer, but it's okay, 15.7 है। 15, हाँ ओके, फाइन, 15.7 should be the answer। You can verify this answer afterwards। ठीक है, डन। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस। कुछ क्वेरी है तो पूछो। ओके, तो दिस इज द कनेक्टिंग पार्ट ऑफ शाफ्ट। देखो जो शाफ्ट हम लोग यूज करेंगे, इट विल नॉट और मे नॉट बी अ सिंगल शाफ्ट, देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट। तो जैसे शाफ्ट हम लोग कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से दिस इज द कॉम्बिनेशन विच इज बीन गिवन, दैट इज शाफ्ट इन सीरीज। तो अगर मैं शाफ्ट इन सीरीज लेता हूं तो ऑब्वियसली शाफ्ट इन पैरेलल भी आएगा। ठीक है, शाफ्ट इन सीरीज और शाफ्ट इन पैरेलल में जो कंडीशन डिराइव होता है फॉर टॉर्क एंड थीटा वो हम लोग देखेंगे। अभी इसका एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वी हैव टू गो विद द डेरिवेशन, बट डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव इसका जो फंडामेंटली इक्वेशन बनता है वही देखेंगे। तो एंड लेट अस लुक एट दिस शाफ्ट इन सीरीज मतलब क्या, एक के आगे दूसरा शाफ्ट लगाएंगे हम लोग ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट इन सीरीज। तो वन एंड विल बी फिक्स्ड, द अदर एंड वी आर एबल टू अप्लाई द टॉर्क। ठीक है, सो मान लो कि ए बी सी सेक्शन है और यहाँ पे हम लोगों ने लेट्स से दिस काइंड ऑफ टॉर्क इज बीन अप्लाइड। तो टॉर्क जो बनेगा, भी ध्यान दो आप, और उसके वजह से जो एंगल जनरेट होगा उसका ये रिलेशन है। तो टॉर्क जो लगेगा एट ए सेक्शन एट बी सेक्शन, इट विल बी सेम एज वट एवर इज अप्लाइड। मतलब यहाँ पे जो अप्लाई किया वही यहाँ पे आएगा, वही यहाँ पे आएगा, सेम नहीं आएगा, इट विल बी रिवर्स आएगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कंडीशन पे भी, राइट। बट द एंगल विच विल बी जनरेटेड विल बी दिस। So the total theta will be combination of theta at B and the combination of theta at A। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा जनरेट होगा, that will be the value, right? Now second case is shaft in parallel। तो this is the case of shaft in parallel, जहाँ पे shaft में हम लोग टॉर्क अप्लाई करेंगे बस at the this way। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कंडीशन बनेगा will be like this। ठीक है, एंड थीटा विल बी सेम फॉर द एंटायर सेक्शन। अभी यहाँ पे थीटा ए और बी लिखा है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं थीटा, एक्चुअली ये जो इक्वेशन होगा ना वो ऐसे आएगा, ए इज इक्वल टू बी एंड सी। ठीक है, या फिर यहाँ पे लगाया तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। हाँ, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाता हूँ ऐसे,
let's say कि you have applied the torque like this, so what will happen, ये जो ऊपर जाएगा या ऐसे जाएगा ना, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी सेम, यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। एंड एज सच देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिट शाफ्ट एंड द शाफ्ट्स इन पैरेलल, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्लियर हुआ? नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि सर यहाँ पे तो आमने सामने ही है, यहाँ पे भी आमने सामने है, फिर ये पैरेलल कैसे हुआ, राइट? So the condition for this to get as a parallel shaft is connected or tied at both the ends, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, बोथ द एंड्स पे अगर कनेक्टेड रहेगा तो दैट विल गिव अस द कंडीशन ऑफ पैरेलल शाफ्ट। न्यूमेरिकल में हम लोग समझेंगे कैसे करना है, ठीक है। काम करो, ये लिख लो, ये लिख लो, राइट डाउन दिस।